भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित और जहरीले पानी पीने से जान गंवाने वाले लोगों की अस्थियों को शनिवार को कांग्रेस के नेतृत्व में विसर्जन के लिए प्रयागराज रवाना किया गया, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद रहे। इस मार्मिक अस्थि कलश यात्रा में मृतकों के परिजन, कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। कांग्रेस सेवा दल द्वारा आयोजित इस निःशुल्क अस्थि विसर्जन यात्रा में करीब 36 परिवारों के सदस्य भागीरथपुरा से बस के माध्यम से रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से सभी लोग ट्रेन द्वारा प्रयागराज के लिए रवाना हुए। प्रयागराज पहुंचने के बाद मृतकों की अस्थियों का विधि विधान से विसर्जन किया जाएगा तथा पिंडदान और तर्पण की धार्मिक प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। दरअसल भागीरथपुरा में दूषित और जहरीले पानी के सेवन से हुई असमय मौतों के बाद शहर में गहरा शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। इस पीड़ा को देखते हुए कांग्रेस ने मृतक के परिवारों के साथ खड़े होने की पहल करते हुए अस्थि विसर्जन यात्रा का आयोजन किया। इससे पहले जीतू पटवारी ने भागीरथपुरा पहुंचकर 36 मृतकों की अस्थियों का विधि विधान से कर्मकांड कराया और शोकाकुल परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान कई परिजनों की आंखें नम दिखी और माहौल बेहद ही भावुक हो गया। मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए जीतू पटवारी ने इस घटना को गंभीर त्रासदी बताते हुए नगर निगम और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जहरीले पानी से हुई इन मौतों के लिए नगर निगम, क्षेत्रीय विधायक और महापौर और पार्षद जिम्मेदार है। पटवारी ने कहा कि इतनी बड़ी घटना के बाद किसी ने नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली, जबकि ऐसे मामले में जिम्मेदार लोगों को इस्तीफा देना चाहिए था। उन्होंने यह कहा कि पुरस्कार लेने और उपलब्धियां गिनाने में आगे रहने वाले जनप्रतिनिधि इस त्रासदी के समय जवाबदेही से बचते नजर आए। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस इस दुख की घड़ी में भागीरथपुरा के लोगों के साथ खड़ी है और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की लड़ाई जारी रहेगी। दूषित पानी से हुई इन मौतों ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। अब पीड़ित परिवार अपने प्रियजनों की अस्थियां लेकर प्रयागराज की ओर रवाना हो चुके हैं, जहां पवित्र संगम तट पर अंतिम धार्मिक संस्कार के साथ उन्हें विदाई दी जाएगी। गाल के गाल में भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही के चलते ईश्वर को प्राप्त हुआ, उनके सबसे बड़े चरणों में ढांढस बंधाते हुए आप सबको नमन करता हूँ। इंदौर वासियों, ये घटना ने इंदौर शहर का जो पूरे देश में पूरे इंदौर की जो मेहनत थी स्वच्छता की, आम जनता का जो सेक्रीफाइस था, मीडिया का और सभी का जो सहयोग था, कहीं भी हम जाते थे तो गौरवान्वित महसूस करते थे अपने आप को कि हम इंदौर में रहने वाले हैं और हमारा अपना शहर सबसे स्वच्छ है। जब स्वच्छता की बात आती थी, नगर निगम बीजेपी की थी, तो वो भी लगातार अवार्ड की बात करके फख्र महसूस करते थे। तो जो सफाई कर्मियों की मेहनत थी, जो कर्मचारियों की मेहनत थी, जो जनता का सेक्रीफाइस था या उनका सहयोग था, उसको दरकिनार करके उस समय की नगर निगम की परिषदें सारा श्रेय लेती थी। हम उसको भी उनको भी एक तरह से प्रोत्साहित करते थे कि आखिर जनप्रतिनिधियों का एक दायित्व होता है, उन्हें भी निभाया। पर जब भागीरथपुरा की घटना हुई तो स्वाभाविक है कि जिस जल से जीवन मिलता था उसी जल ने जहर दे दिया और उसके लिए दोषी कोई नहीं है। तो एक तरह से प्रतिसाद लेने के लिए, प्रोत्साहन लेने के लिए, अवार्ड लेने के लिए जो लोग तैयार थे, वो लोगों ने क्यों नहीं लिया कि इस जल में जहर देने का काम हमारी द्वारा किया गया है। दुख तो तब हुआ जब इस पूरी घटना पर पूरा देश, मीडिया जागी और जब मीडिया ने सवाल पूछे तो मीडिया को गालियां दी गई। ये एक अपने आप में लोकतंत्र का भयावह चेहरा, जिसमें एक तरफा जीत होती है, जिसमें वोट का अति वोटवाद जो होता है, उसके बाद जो परिस्थिति बनती है, उसका उदाहरण सामने आया। यहाँ के विधायक जिनका दायित्व था सबसे ज्यादा, उन्होंने पत्रकारों को गालियां देना चालू की और अलग अलग तरीके से लोगों को डराना चालू किया। मैं भागीरथपुरा के उन परिवारजनों से जो यहाँ रहते हैं, जब हद तो तब हुई जब विधानसभा में कहा कि भागीरथपुरा अनपढ़ लोगों की एक बस्ती है। मैं आज भागीरथपुरा में खड़े होकर ये सवाल उनसे मंत्री जी से करना चाहता हूँ कि ये भैया दुकान वाले, क्या आप अनपढ़ हैं? क्या ये दुकान वाले भैया आप अनपढ़ हैं?
ये भागीरथपुरा के रहवासी है, आप अनपढ़ है। धारावी बॉम्बे की, उससे इसकी तुलना की गई। ये एक तरह से उन जो मौतें हुई उनका फिर अपमान किया गया। 30-30 लाख रुपए नगर निगम के कर्मचारियों को, 2 कर्मचारी चले गए, उनको अभी नगर निगम ने एक तरह से सहायता राशि दी कि वो 50 देते, उसका भी हम स्वागत करते। पर एक तरफ आपने 30 लाख रुपए नगर निगम के कर्मचारी अपनी ड्यूटी निभाते हुए चले गए, उनको दिए, उसके लिए आपका साधुवाद। पर आपके खराब काम के कारण, आपके कुकर्मों के कारण जिनकी मौतें हो गई, उनके लिए आपने कोई प्रोविजन नहीं किया। जो परिवार के लोग बीमार हुए, जिनने यातनाएं सही और आपके पाप के कारण सही, तो मैं समझता हूं कि इस भावना को इस वक्त याद करना बहुत जरूरी है। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये इंदौर की अस्मिता का विषय है। ये कांग्रेस बीजेपी का विषय हो ही नहीं सकता। ये विषय हमारे प्राचीन इंदौर की जो परंपराएं हैं, जो माँ अहिल्या का हमें संस्कार मिला है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें जो एक तरह से सीख दी है कि जब इंदौर की बात आए तो सब विचारों से ऊपर उठकर हम सबको बात करनी चाहिए, काम करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। तो मैं इस अवसर पर यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये लड़ाई सिर्फ यहाँ समाप्त नहीं होती। कितना बड़ा इंदौर वासियों से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि 200 करोड़ रुपए की नकली फाइलों का केस दर्ज हुआ है। उस 200 करोड़ रुपए की नकली फाइल नहीं थी, ये 2000 करोड़ रुपए की नकली फाइलें थी, बाकी दबा दिया गया है। तो उस 200 करोड़ रुपए की जो नकली फाइलें बनी थी, जिस पर केस दर्ज हुआ, 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया, कोर्ट में उसके असली एविडेंस नहीं दी और कोर्ट एक तरह से कोर्ट में केस को कमजोर कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के एक तरफा वोट देने का नतीजा है। ये 200 करोड़ रुपए नहीं, ये 2000 करोड़ रुपए अगर एक एक घर का हिसाब इंदौर शहर का हम जोड़े तो आप समझे कि इंदौर शहर में करीब 28 लाख की आबादी है। 28 लाख की आबादी पे 2000 करोड़ रुपए के चोरी बीजेपी के नेताओं ने कर ली। ये यहाँ के पार्षद जी भी बचे हुए नहीं है, यहाँ के विधायक के चमचे चूल्हे भी बचे हुए नहीं है। ये महापौर जो बहुत पढ़े लिखे हैं, आरोप इतने बड़ी घटना के बाद भी उन्होंने एक दिन भी उनके चेहरे पे सिकन नहीं आई हमारे महापौर जी को। हमने जब उनसे सवाल किए, हमारा दायित्व है विपक्ष की लोकतंत्र में तकाजा है, तो हमें क्रिटिसाइज किया, हमें गालियां दी, हमें झूठे सच्चे आरोप लगाए, पर अपने धर्म को निभाने की या उसकी एक बार हिम्मत से 35-36 लोगों की मौत पर इस्तीफा पेश तो कर देते कि हाँ मेरी जिम्मेवारी थी, मैं महापौर हूँ, प्रथम नागरिक हूँ शहर का, अगर ऐसा हुआ तो पहला दायित्व मेरा है। पर वो कभी एहसास नहीं कराए इस शहर को कि मैं दायित्व भी निभा सकता हूँ। अधिकार लेने की बात करें, अधिकार है मेरा, इस पर लेकर बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इंदौर वासियों, आप सबको इस बात का एहसास होना चाहिए कि जिन परिवारों ने जहरीले पानी से दम तोड़ा है, ये जहरीला पानी सिर्फ इन मौतों को, 33 लोगों की मौत की काल के गाल में नहीं ले गया, इंदौर के सम्मान को, इसकी अस्मिता को, इसके सर्वोच्च स्थान जो स्वच्छता का मिला था उसको भी निस्ताबूद किया। और ये पाप इतना बड़ा पाप है कि जो 15 साल में आप लोगों ने मेहनत की थी उसको इन्होंने मिट्टी में मिला दिया। तो मैं फिर से जो परिवार के लोग आज हमारे मुकेश यादव जी को, सेवा दल के साथियों को बहुत साधुवाद देता हूँ, टिंटू चोकसे जी को देता हूँ, सारे हमारे परिवारजनों ने जिन्होंने इन परिवार की अंतिम यात्रा को लेकर गंगा विसर्जन जो पूजा पाठ हमारे हिंदू धर्म के अनुसार होती है उसको लेकर प्रयास किया, उन आत्माओं को शांति मिले, उनको स्वर्ग में स्थान मिले, इसका प्रयास किया। इन सब को लेकर मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ। कांग्रेस जनों से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा दायित्व विपक्ष में लगातार प्रयास का है। आज मैं साधुवाद देना चाहता हूँ हमारे सेवा दल के नगर अध्यक्ष, नगर संगठक को, हमारे सेवा दल की प्रदेश इकाई को, मुकेश यादव जी ने जो हमारे भागीरथपुरा में जो परिवार के लोग सरकार और नगर निगम की लापरवाही के कारण मौत के गाल में चले गए, उनका अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम हरिद्वार में रखा है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, इलाहाबाद प्रयागराज में रखा है, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ
कि मृत आत्माओं को ईश्वर अपने चरणों में नमन जगह दे। मैं आग्रह करना चाहता हूं सभी परिवारजनों से, इंदौर वासियों से, कि भारतीय जनता पार्टी की कुकर्मों के कारण इनकी मौत हुई है। इंदौर का जो सम्मान है वो सम्मान पूरे देश में था स्वच्छता को लेकर, वो अपमानित किया। अगर किसी ने उसको मिट्टी में मिला दिया तो यही नगर निगम है, यही भारतीय जनता पार्टी की सोच और इसकी सरकार है। आपने जो मत इनको दिया, इनको इतना बड़े मतों से जिताया, उसका अहंकार इनके सर पे चढ़ा है। उसके कारण जिस तरीके की अराजकता है पूरे शहर में, पूरे इंदौर नगर निगम में, वो हम रोज़ देखते हैं। तो मैं आग्रह करता हूँ, 200 करोड़ रुपए के नकली फाइलों के केस दर्ज हुए थे, वो 2 लोग उसमें 2 अधिकारी गिरफ्तार हुए थे। कोर्ट में असली कागज नगर निगम ने नहीं दिए, इसके कारण वो केस कमज़ोर हुआ। 2000 करोड़ रुपए की फाइलें नकली बनी और वो सारा पैसा इस बीजेपी के पार्षदों की, MIC की और बीजेपी के नेता और अधिकारियों की जेब में गया। ये आपका पैसा था। ये भ्रष्टाचारी लोग लूट रहे हैं इंदौर शहर को, लोगों को जहरीला पानी दे रहे हैं, जहरीली हवा दे रहे हैं, आम जन को रोज़ ट्रैफिक में अलग अलग तरह की यातनाएं दे रहे हैं। आप अपने अपने मोहल्ले में देखो कि जो भी परेशानी आप खड़ी देखते हो, उसका पीछे अगर कोई एक कारण है तो इंदौर के नगर निगम के भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है। मैं फिर से, कांग्रेस पार्टी अपना दायित्व विपक्ष का निभाएगी। हमारे शहर अध्यक्ष आदरणीय चिंटू चोकसे जी, हमारे सेवा दल के साथियों ने जो आयोजन किया, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ।